सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाष्कल ग्राम में क्या ब्राह्मण रहता है, बिंदुक जाति से ब्राह्मण है, कर्म से कसाई जैसा है, गलत से गलत काम करता। उसकी पत्नी का नाम है चंचुला, बड़ी सुंदरी भी है वो, लेकिन बिंदुक ने एक वेश्या से प्यार कर रखा। बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या। मनुष्य का मन की इंद्रियां नवप्रिय है, नई चीज चाहती है, यही समस्या है। अगर प्राचीन में हम संतुष्ट हो जाएं तो हमारा कल्याण है, लेकिन नवप्रिय पत्नी घर में सुंदरी है, लेकिन वो वेश्या से प्यार करता है, शराब पीता, मांस का दुनिया भर का। कभी कभार घर आता है, पत्नी रो के हाथ जोड़ के कहती है, यदि वेश्या से ही प्यार करना था तो मेरा जीवन क्यों बर्बाद कर दिया आपने? मुझसे शादी न कराते, उसी से कर ले, उसे छोड़ दें आप, मैं आपकी सेवा करूं, मुझे सेवा का अवसर दीजिए, वो नहीं छूटेगी। बिंदु कहता है वो नहीं छूटेगी, वो नहीं छूटेगी। क्या गांव देहात की कहावत है, मन जो जड़ा गदही से अप्सरा क्या करे। अगर मन सामान्य से जुड़ गया है तो सुंदरता क्या करेगा? तो मन माने की बात है ना भाई, वो नहीं छूटेगी। ठीक, चला गया। कभी कभार आता। अब काम एक ऐसा रोग है जो हर एक को सताता है। ये जवान है, सुंदरी है, बहुत दिनों तक तो मर्यादा में रही, ये भी विचलित हो गई, पर पुरुष से प्यार कर लिया। एक दिन बिंदुक आया, पर पुरुष के पास बैठी देखा, उठाई लाठी दिए, दुष्टा पापनी, पर पुरुष से प्यार करती। उसने कहा इसमें दोष आपका है, मेरा नहीं। यदि आप यहां रहते, मैं आंख उठा के भी किसी को न देखते। गलती आपने की है और दंड मुझे दिया जा रहा है। आप घर में आइए, रहिए, मैं किसी पुरुष की तरफ दृष्टि उठा के भी नहीं देखता। वो नहीं छूटेगी, उसका एक ही उत्तर। पर मुझे क्यों मारते हैं? अच्छा, तो उससे पैसे लेके मुझे दे दिया कर। वेश्या को देना है ना, उसके को तो पैसे चाहिए। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? उससे पैसे लेके मुझे दे दिया। अब मैं वो पैसे यही चलने लगे, उससे लेना, उसको देना, वो वहां, ये यहां। थोड़े समय बाद बिंदुक समाप्त हो गई। अवस्था जब ढलने लगी, कोई पर्व पड़ा, गांव के लोग जा रहे थे तीर्थ यात्रा में, चंचला भी चली गई। जाके तीर्थ में, गोकर्ण तीर्थ साउथ में स्नान किया और मेला घूमने के लिए निकले थे। एक जगह कथा हो रही थी, चंचला बैठ गए। उसी समय वक्ता के मुख से एक वाक्य निकला, जो नारी पर पुरुष से प्यार करती है, यमलोक में उसके गुप्तांग में गरम मूसल का हजारों वर्षों तक प्रयोग होता रहता है। कांप गई सुनकर।
पहले तो लोग पाप से डरते थे ना भाई, नरक भी मानते थे, स्वर्ग भी मानते थे। आजकल की पढ़ाई लिखाई भी ऐसी चली है, नरक स्वर्ग सब केवल कल्पना है, कुछ नहीं है। खाओ पियो ऐश करो मौज करो। एक चारवाक हुआ है नास्तिकों का गुरु, वो कहता है यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पवेत भस्मीभूत से देह से पुनर्गमनम कुतः। अरे भाई जब तक जीना है प्रेम से जियो, घर में पैसा ना हो तो कर्जा काट के भी शराब पियो, तो कर्जा देना तो पड़ेगा। अरे कहाँ देने लेने की बात करते हो, जो पाप करने वाला हो तो आग में जल जाएगा, आत्मा को किसी ने देखा नहीं है, ये सब कोरी कल्पना है नरक और सब। और वही सिद्धांत अब फैलता जा रहा है। क्या आजकल के पढ़े लिखे जो औरतें हैं, सभी तो नहीं पर अधिकांश का यही है कि इसमें क्या हानि होती है, ये तो नेचुरल है, इसमें क्या पाप होता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं बहुत कष्ट उठाना पड़े। कथा समाप्त हुई, श्रोता गए, चंचला आके वक्ता के चरण पकड़ के रो पड़ी, मैं दुष्टा हूँ, मैं पापनी हूँ, मैं अभागनी हूँ, मुझसे बड़ा दुष्कर्म हुआ है, मुझे धर्म के बारे कोई जानकारी नहीं थी, आपने ऐसा सुनाया, मैं सुकुमारी कथम सहे, ऐसा भयानक दंड, गरम मूसल का प्रयोग हजारों वर्षों तक, मुझे बचा लो महाराज, मुझे बचा लो कैसे भी, भविष्य में गलती तो नहीं करूंगी मैं, पर जो हो चुकी है उसके लिए क्या। उन्होंने कहा देवी तुम शिव पुराण सुन लो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम शिव पुराण सुन लो। ये भगवान शंकर का लिखा हुआ है, भगवान शंकर का स्वरूप है। जिसने शिव पुराण सुन लिया वो कभी नरक जा ही नहीं सकता। और गलती हर इंसान से हो जाती है। कहते हैं ना गलती करनी नहीं होती है, गलती हो जाती है। प्रारब्ध कुछ ऐसा होता है, इंद्रियों में विकार इस प्रकार के भर गए हैं कि ना चाहते व्यक्ति गलती कर बैठ, बाद में भले पछताता रहे पर कर तो बैठता है ना। उन्होंने कहा देवी अंतिम श्वास तक वैकुंठ के दरवाजे खुले रहते हैं। जीव के लिए अंतिम श्वास तक वैकुंठ के दरवाजे खुले रहते हैं। ये शिव पुराण शिव का स्वरूप है। तुम सुन लो और भविष्य में गलती न करने का संकल्प ले लो। मैं तुम्हें वचन देता हूं सीधे शिवलोक वैकुंठ जाओगी, तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। नरक से बच जाऊंगी मैं, बिल्कुल बच जाओ। फिर चरणों में सिर रख दिया, चरण पकड़ लिया। गरीब नहीं हो क्योंकि पति तो वेश्यागामी था ना, पैसा तो ज्यादा है नहीं, पर मुझे सुना दो। हाँ मैं सुना दूंगा। तो वहीं दोबारा कथा प्रारंभ हुई शिव पुराण की। चंचला ने बैठ के श्रवण किया और जब उसका शरीर छूटा महाराज, अम्बा पार्वती जैसा सुंदर रूप धारण करके विमान पर बैठकर वैकुंठ जा रही है। देवता पुष्प वर्षा कर बाजे बजाकर हर